ये प्रतिक्रिया इसकी शिकायत है कि भैया थोड़ा दूर आ जाओ। अखिलेश यादव के खिलाफ प्रत्याशी है उन पर हमला हुआ था। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देख पा रहे हैं जिस तरह से करहल से प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के काफिले पर कल हमला हुआ। उसके बाद से आज खबर आई कि अनुराग ठाकुर जो है इसकी बाकायदा शिकायत कराएंगे और बीजेपी के तमाम नेता जो हैं उनके सानिध्य में शिकायत कराने के लिए जाते हुए चुनाव आयोग से कि जिस तरह से प्रत्याशी पर हमला हुआ वो निंदनीय है। तमाम नेताओं के आपने ट्वीट्स देखे, उनकी प्रतिक्रियाएं देखी और करहल कांड पर बीजेपी जो है वो आक्रामक अंदाज अपनाए हुए है। शिकायत जो है वो बाकायदा करने के लिए आप देखिए एक डेलीगेशन आप इसे समझ सकते हैं जो कि जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से बीजेपी इसकी शिकायत करेगी। तमाम आपने नेताओं के ट्वीट्स देखे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दरअसल ये हार की डर से इस तरह का हमला कराया गया। या फिर सिद्धार्थनाथ सिंह स्टेट कैबिनेट प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं कि ये चाल चरित्र और चेहरा इससे समाजवादी पार्टी का सामने आ गया है। जिस तरह से ये हमला कराया गया है उन पर कल शाम की ये घटना थी जिसका वो जिक्र करते हैं। और एसपी सिंह बघेल को भी आपने सुना, लगातार हमने सुनाया, उन्होंने कहा कि भाई दो लोग थे जो आवाज़ लगा रहे थे, एक दूसरे को हूटिंग कर रहे थे, फिर उनका नाम उन्होंने लिया और कहा कि ये नामजद है दो लोगों पे और 20 से ज़्यादा जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज जो है कराया गया है। तो लगातार अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और अनुराग ठाकुर क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रचार प्रसार के चुनावों की कमान उनके हाथ में है, आगे बढ़ते हुए एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव के खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं और उनका नाम एकदम आखिर में सामने आया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है किसी को भनक तक नहीं लगी। लंबे समय तक सभी ने सोचा कि भाई किसे मैदान में उतार रहे हैं बीजेपी अखिलेश यादव के सामने, और फिर एकदम से जो नाम सामने आया था जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। तो अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत कराने जाते हुए बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर का हम जिक्र कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी उनके साथ आप देख पा रहे होंगे और तमाम जो क्षेत्रीय नेता होते हैं वो भी। करहल कांड पर बीजेपी ने मोर्चा पूरी तरह से खोल दिया है। तस्वीरें लखनऊ से सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर मीडिया को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर कुछ कहते हैं तो वो भी हम आपको सुनाएंगे और कल जिस तरह से हमला हुआ था एसपी सिंह बघेल ने जो कहा था वो भी आपको हम लगातार सुना रहे हैं। तो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं लखनऊ से न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। करहल में हमला और उसके बाद से लगातार बीजेपी इस मुद्दे के साथ आगे बढ़ते हुए। लखनऊ से तस्वीरें जो हम है वो हम आपको दिखा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया विशेष तौर पर इस पर आई नहीं है। अभी उसका भी इंतजार किया जा रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी इस पर कुछ कहती है, क्योंकि बीजेपी तो लगातार अलग अलग नेता जो हैं वो इस पे सवाल उठा रहे हैं। वो जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल अखिलेश यादव हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी हार रही है, ये उनका चाल चरित्र चेहरा है, जिस तरह से हमला किया गया हार की डर से ऐसा किया गया है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कुछ भी फिलहाल तो इस पर नहीं कह रही है। सवाल जो है वो लगातार किए गए, कोशिश हुई। संकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। संकेत, सबसे पहले तो ये कि बीजेपी इस घटना के बाद से इस मुद्दे को बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं, और ये हम तस्वीरें जो लगातार दिखा भी रहे हैं, जरा वहाँ पे कौन कौन नेता हैं बताइएगा, और शिकायत में मुख्य तौर पे कौन से बिंदु शामिल किए जा रहे हैं, कोई बात हुई हो आपकी? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के चुनाव के सह प्रभारी हैं और वो इस समय चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच रहे हैं और जहां उनके साथ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं और यूपी चुनाव प्रबंधन के जो प्रभारी हैं जेपीएस राठौर वो साथ में मौजूद हैं। और अनुराग ठाकुर उन तमाम मुद्दों पर, चाहे वो एसपी सिंह बघेल की सुरक्षा को लेकर मुद्दा हो, दूसरा मुद्दा सबसे अहम है कि जिस तरीके से अराजकता हुई है वो उन्होंने अपने पत्र में लिखा है चुनाव प्रबंधन प्रभारी ने कि जो एसपी सिंह बघेल के साथ हुआ वो दुखद घटना है और इसको चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई तत्काल की जानी चाहिए। और यही नहीं, जो तमाम और प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं जहां से तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, इस तरह की विवाद की स्थितियां हो रही हैं और लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा वहां पर अराजकता की जा रही है, ये भी पत्र में लिखा गया है। तो ऐसे में बात साफ है कि अनुराग ठाकुर अब पहुंच रहे हैं चुनाव आयोग में। अब कुछ देर में ही अब चुनाव आयोग के गेट के पास ही पहुंच गए हैं
और उनके साथ में जेपीएस राठौर हैं, सुभाष यदुवंश है जो कि प्रदेश मंत्री हैं, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मौजूद हैं। और कुछ देर में ही आयोग पहुंचेंगे और वहां पर जो ज्ञापन है वो ज्ञापन सौंपेंगे अनुराग ठाकुर आयोग को। और सबसे जो अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को लेकर काफी सख्त रुख अपनाया है और हर हाल में भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसको लेकर आयोग को ज्ञापन देगी और आयोग से उम्मीद करेगी कि वो इस पर सख्त कार्रवाई करे। अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी हैं, यही वो वजह है कि वो खुद इस प्रतिनिधिमंडल को में सीधे तौर पर चल रहे हैं खुद। बिल्कुल संकेत, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये भी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, कोई खुले तौर पर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि वो इस पर कुछ भी कहें। बीजेपी भले ही इस बात को लेकर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एसपी सिंह बघेल की जो गाड़ी पर हमला हुआ और गाड़ी की जो स्थिति रही उसको देखने पर से ही लगता है, और भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह के वीडियो भी जारी किए हैं कि उस पर किस तरीके से हमला किया गया, वहां पर तोड़फोड़ की गई। और एसपी सिंह बघेल के साथ इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सख्त है और कि आयोग से आज ज्ञापन दे रही है। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि अखिलेश यादव के खिलाफ तो एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में है। आपसे बात करेंगे एसपी सिंह बघेल क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। काम है कि तथ्यों के आधार पर और उसमें क्या वर्णन है उसके आधार पर धारा 100 सिंह बघेल को आप सुन रहे थे और वो कह भी रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर जांच हो। यूपी पुलिस में कभी सब इंस्पेक्टर रहे, मुलायम सिंह यादव ने ही पहला चुनाव लड़ाया, आज बीजेपी में हैं और वो देखिए बीजेपी से सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं और उसके बाद अब करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो नाम बहुत सोच समझ के फाइनल हुआ। जो हमला हुआ है उन पर उसके बाद से बीजेपी लगातार नाराज और आक्रामक। संकेत, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। समाजवादी पार्टी कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है। समाजवादी पार्टी पूरे घटनाक्रम पर खुल के न बोले, लेकिन एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने काफी सख्त रुख अपनाया है और यही वो वजह है कि अनुराग ठाकुर आज चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच रहे हैं और लगभग पहुंच गए हैं। अभी कुछ देर में ही आयोग के सामने होंगे और उनके साथ में जो पार्टी के तमाम नेता हैं वो भी मौजूद हैं। जेपीएस राठौर जो कि चुनाव प्रबंधन के प्रभारी हैं वो साथ में हैं और बीजेपी इस मुद्दे को पर सख्त कार्रवाई कराने के मूड में है। यही वो वजह है कि अनुराग ठाकुर अब आयोग के अंदर पहुंच चुके हैं और आयोग कुछ देर में ही चुनाव आयोग के सामने होंगे। निर्वाचन आयोग से पूरे मामले की शिकायत करेंगे। लखनऊ में आयोग के सामने अनुराग ठाकुर अभी कुछ देर में ही पहुंच जाएंगे और हालांकि आयोग के दफ्तर में वो पहुंच गए हैं। तो आयोग के दफ्तर में पहुंच गए हैं, शिकायत कराएंगे। और अब सवाल ये कि देखिए जब एफआईआर वाली बात हुई, क्योंकि हम लगातार सुबह से प्रतिक्रिया सुना रहे थे, एसपी सिंह बघेल ने क्या कहा था इस पूरी घटना पर वो भी हमने सुनाया, उनके जो ड्राइवर रहे उनका भी रिएक्शन हम लगातार सुना रहे थे। अब किन लोगों के नाम रहेंगे इसमें, शिकायत की जब हम बात कर रहे हैं मोटे मोटे तौर पर? संकेत, बिल्कुल संकेत, सवाल ये है कि क्या किसी का नाम भी ले सकते हैं या कि ठीक है समाजवादी पार्टी की तरफ से ये हमला कराया गया, सिर्फ इतनी ही बात होगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, पूरे घटनाक्रम की जांच कराने की बात भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने सीधे तौर पर सवाल उठाए हैं समाजवादी पार्टी पर कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके की अराजकता की गई है। और ऐसे में एक बात अब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है इस पूरी घटना को लेकर और उनके जो प्रदेश स्तर के नेता, इसके अलावा जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसने भी इस पूरे मामले पर सख्ती अपनाई है। और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर अब आयोग पहुंच चुके हैं और वो कुछ देर में ही अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और इस ज्ञापन में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रबंधन के जो प्रभारी हैं जेपीएस राठौर, उनकी तरफ से लिखा गया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और सुरक्षा दिलाई जाए उन तमाम जो प्रत्याशी हैं जिन पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो यही नहीं सिर्फ करहल की घटना नहीं, इससे पहले जो शाहजहांपुर के तिलहर में जो घटना हुई उसको लेकर भी आयोग में शिकायत की जाएगी। और अनुराग ठाकुर अब आयोग में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ तक कि आज की खबर भी है, संकेत सूत्रों के हवाले से खबर भी आई थी, तकरीबन 24 ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब के जिनको सुरक्षा दी जाएगी एमएचए की तरफ से। और हो सकता है कि उसमें एक बड़ा कारण ये भी रहा, आपने कहा कि पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं, हमने देखा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से किस तरह की खबरें आई और इसके बाद से। लेकिन अब इस शिकायत में क्या कोई नाम भी होता है ये हम जरूर बताएंगे। लेकिन बीजेपी कम से कम इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल भी नर्म होने के मूड में नहीं है।